हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एजुकेशन राइज। एक बार और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय का एक मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम 2000 और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे? ऑप्शन एक है गंगाधर नेहरू, ऑप्शन ब है अरुण नेहरू, ऑप्शन ग है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन घ है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब जो रहेगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन क गंगाधर नेहरू। 1857 ईस्वी का जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले दिल्ली के कोतवाल थे। तो नेक्स्ट राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा दूसरा, फिरंगी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन एक है अरबी भाषा, ऑप्शन ब है फारसी भाषा, ऑप्शन स है उर्दू भाषा और ऑप्शन घ है हिंदी भाषा। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन ख, फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी शब्द फारसी भाषा का है। फ से फ याद रखिएगा, फिरंगी फारसी। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास भारत में प्रथम बार कब हुआ था? ऑप्शन एक है 1772, ऑप्शन ख है 1872, ऑप्शन ग है 1786 और ऑप्शन घ है 1881। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ख 1872 में। 1872 में भारत में सबसे पहली बार जनगणना का आयोजन हुआ था और उसके बाद में 1881 से जो है वो क्रमागत प्रति 10 वर्ष के बाद में जनगणना का आयोजन किया जाने लगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन एक है मेरठ से, ऑप्शन ख है बरेली से, ऑप्शन ग है कलकत्ता से और ऑप्शन घ है दिल्ली से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन क मेरठ से। 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ये जो पीडीएफ आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे जो चैनल है उसके बारे में नोटिफिकेशन, पीडीएफ और जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आपको वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। इसी के साथ हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन राइज RIS लिखेंगे, सरस्वती माँ की पिक्चर लगी हुई है हमारे ऐप के लोगो पर। आप उस ऐप को डाउनलोड करके और अपने मोबाइल में उसे यूज़ करिए। वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ों की सुविधा मिलेगी, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे सभी वीडियोज़ की PDF वहाँ से मिलेगी और इसके अलावा हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी वहाँ से मिलेंगे। और आपके जो मॉडल पेपर्स हैं क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम्स के, तो वो वहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स की सुविधा भी हमने अवेलेबल कराई है। आपको कहीं पर किसी सब्जेक्ट के 10, किसी के 12, 15, 20 पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं पांचवा, ये गिलास फल मुंह में आकर गिरेगा यह कहना था, ये कथन किसका है? ऑप्शन एक है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ऑप्शन ख है लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन ग है लॉर्ड कैनिंग का और ऑप्शन घ है लॉर्ड मुनरो का। तो दोस्तों ये जो प्रश्न था, ये जो कथन था, ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा ख, लॉर्ड डलहौजी का था। डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा, और ये कथन उसने अवध के बारे में कहा था, क्योंकि उन्होंने अवध का बाद में जो है अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ पे बना? ऑप्शन ख है इसका दार्जिलिंग, ऑप्शन ग है नैनीताल और ऑप्शन घ है मनाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन क, शिमला में पहला हिल स्टेशन बनाया गया था। दोस्तों एग्जाम में जब आप पेपर अटेंड करने के लिए जब बैठते हैं तो जिस तरीके से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ और ऑप्शन पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आप पहले धीरे धीरे प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। कई बार आपको लगता है कि फटाफट से आप एक ऑप्शन देख करके और उस पर टिक कर देते हो और प्रश्न को ध्यान से
समझते नहीं हो, आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस तरीके से नहीं करें, बिल्कुल प्रश्न को पहले पूरा पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद जो सही आंसर है उस पर आपको जो है वो राइट आंसर का आपको नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां, शाहजहानाबाद को किसने बसाया था? ऑप्शन 1 अकबर ने, ऑप्शन ख होता है औरंगजेब ने, ऑप्शन ग और ऑप्शन घ है हुमायूं ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ग, शाहजहानाबाद की स्थापना शाहजहां ने करी थी। अगला प्रश्न है 8वां, सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून कब बना था? सती प्रथा को अवैध घोषित करने का कानून जो है वो कब बना था? ऑप्शन 1 है 1828 में, ऑप्शन ख है 1829 में, ऑप्शन ग है 1835 में और ऑप्शन घ है 1827 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन ख, 1829 में। 1829 में जो है वो सती प्रथा विरोधी कानून जो है वो बना था। अंग्रेजों ने जो है वो ये कानून जो वो 1829 में बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन क है 1911 में, ऑप्शन ख है 1916 में, ऑप्शन ग है 1908 में और ऑप्शन घ है 1899 में। तो 1811 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी और 1912 में राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। 10वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन 1 1755, ऑप्शन ख है 1757, ऑप्शन ग है 1765 और ऑप्शन घ है 1857। तो दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, है ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो राइट आंसर रहेगा 1757 ईस्वी। और उसके 100 साल बाद 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 का गदर के नाम से जो है वो हम जानते हैं, या फिर 1857 का विद्रोह के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 11वां, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1 1856 में, ऑप्शन ख है 1853 में, ऑप्शन ग है 1855 में और ऑप्शन घ है 1851 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ख, 1853 में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी और 1853 में भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली जो है वो रेलगाड़ी चली थी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट, तो ये रिक्त स्थान के प्रश्न हुए पूरे और अब हम करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल सम्राट कौन थे? दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा, पूरे के पूरे वीडियो को देखना है, कहीं पर भी स्किप मत करिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर है 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। आपको पता होगा कि जो विद्रोही थे जैसे कि मेरठ है और आसपास के, तो वहाँ विद्रोह करने के बाद सीधे दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर को, जो कि उस समय मुगल सम्राट थे, उनको अपना नेतृत्व स्वीकार करवाते हैं, मतलब उन्हें नेतृत्व करने के लिए राजी करते हैं और इस तरीके से बहादुर शाह जफर जो है वो इन दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा? तो इसका सही आंसर लिखना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह को मात्र एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखा था। वो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और उस समय भी नहीं किया कि ये एक जन विद्रोह था या फिर ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक पहला प्रयास था, बस वो इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे का विद्रोह पर क्या प्रभाव पड़ा? जब दिल्ली पर विद्रोही जो थे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें जो विद्रोही थे जैसे मेरठ आदि पर विद्रोह करने के बाद जो दिल्ली पहुंच चुके थे और वहां पर उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे के समाचार ने गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह की तीव्रता प्रदान करी। मतलब जैसे जैसे ये खबर आसपास की जगहों पर पहुंची तो वहां पर भी जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने विद्रोह जो है वो कर दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। दोस्तों 15वां प्रश्न पढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास। उस लाइव क्लास में हम यानी अलग अलग दिन में हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कभी हिंदी साहित्य, तो कभी हिंदी कंपलसरी, कभी इंग्लिश कंपलसरी, कभी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। तो इस तरीके से हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में साहूकार और अमीर लोग विद्रोहियों के क्रोध का शिकार क्यों बने? मतलब विद्रोहियों ने जो साहूकार लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनको भी लूटा था, उनको भी अपना शिकार बनाया था। क्या कारण था? तो इसका कारण यह है कि 1857 के विद्रोह में जो साहूकार और अमीर लोग वे विद्रोहियों के क्रोध का शिकार इसलिए बने क्योंकि विद्रोही साहूकारों और अमीर लोगों को किसानों का उत्पीड़क और अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, अंग्रेजों का सहयोगी मानते थे। वो मानते थे कि किसानों पर और जो किसानों पर उत्पीड़न करते हैं वो सीधा उत्पीड़न करने का माध्यम यही है, अमीर लोग हैं, साहूकार लोग हैं, ये अंग्रेजों की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने किसे अपना घोषित किया? तो जैसे जैसे ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पहुंची तो लखनऊ की बात कि लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने यानी गिरने की खबर पर लोगों ने नवाब वाजिद अली शाह के युवा बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित किया था। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था कि वहाँ के जो नवाब थे, है ना, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको निष्कासित कर दिया था, उनको बंगाल निष्कासित कर दिया था और उनके जो कुशासन का आरोप लगा करके और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो उसके बाद फिर इनके बेटे वाजिद अली शाह को लोगों ने शासक घोषित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? जो गवर्नर जनरल होता था भारत का, जैसे कोई भी जो गवर्नर जनरल होता था, तो वो क्या करता था, गवर्नर जनरल प्रत्येक स्टेट में अपना अपना एक प्रतिनिधि जो है वो बिठाता था। तो उस प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल का रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट वहाँ पर वो जो उस राज्य में रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां। सहायक संधि कब तैयार की गई? तो इसका सही आंसर है कि सहायक संधि 1798 में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है 19वां। अवध की रियासत को किस सन में औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया? तो आप लिखेंगे कि अवध की रियासत को औपचारिक रूप से सन 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया और 1857 में फिर जो विद्रोह होता है इसमें यहाँ के जो देशभक्त लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां। अवध के अधिग्रहण के बाद 1856 में कौन सी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? तो अवध में अधिग्रहण करने के बाद यानी अवध को अपने कब्जे में लेने के बाद 1856 में एकमुश्त बंदोबस्त नामक भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। अंग्रेजों ने क्या किया था कि अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई सारी राजस्व व्यवस्थाएं लागू करी थी। जैसे बंगाल में उन्होंने सबसे पहले इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, तो 1793 में बंगाल में इन्होंने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि ये जमींदारों के साथ लागू की गई थी। इसी तरीके से दक्कन महाराष्ट्र में इन्होंने रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसी प्रकार की एक और व्यवस्था थी इनकी महालवाड़ी व्यवस्था, और जो अवध में लागू की गई थी उसे एकमुश्त बंदोबस्त व्यवस्था का नाम दिया गया था। तो दोस्तों ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस लेकर के मैं जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। लेकिन दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 तक इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।